वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक चल रहा है और आर डी शर्मा से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम आर डी शर्मा का यूज कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ मिल सके। तो अभी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की 4.9। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अगर जेबा की उम्र जो है वो 5 साल कम होती उसकी एक्चुअल अभी की प्रेजेंट एज से, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं शुरुआत ही इस तरह से करता हूं। Let her प्रेजेंट एज x years। हम लेट कर लेते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज जो है वो x years है, ये हम लेट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर उसकी प्रेजेंट एज x years है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं रिपीट करता हूं आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि कईयों के पास बुक नहीं होगी तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। इफ जेबा वर यंग बाय 5 years, अगर वो 5 साल छोटी होती, 5 साल छोटी होती तो क्या होता है, x minus 5 years उसकी एज होती। ओके, प्रेजेंट एज x है तो x minus 5 ले लेंगे। ओके, इफ जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। तो उसके एज का स्क्वायर मतलब वो किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बी 11 more than 5 times her actual age। 11 more than 5 times एक्चुअल एज तो x years आपने लेट की हुई है। ओके, तो 5x plus 11 हो जाता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 5 साल पहले का जो उसका उसकी एज है उसका अगर आप स्क्वायर लेते हो तो इट इज 11 more than 5 times her present age। ओके, so let us expand it, x square plus 25 minus 10x is equal to 5x plus 11। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये कैसे हुआ। a minus b का होल स्क्वायर, a square plus b square minus 2ab। okay, this is going to be x square minus 10x minus 5x plus 25 minus 11 is 0। so x square minus 15x plus 14 is equal to 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए या किसी भी मेथड से कीजिए। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं। minus 14x minus x plus 14 is 0। so what is that, x minus 14 minus 1, x minus 14 is 0। so what is left, x minus 14 into x minus 1 is 0। ठीक है जी, x minus 14 x minus 1 is equal to 0, which means either x is equal to 14 or x is equal to 1। या तो x 14 होगा या x जो है उसको हमें 1 लेना पड़ेगा। लेकिन अब सोचने की बात है, मैं आपको कह रहा हूं कि x is equal to 1 is rejected because अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर x minus 5 लिया गया है, और अगर मैं x minus 5 लेता हूं तो वो because 1 minus 5 is equal to minus 4 which is less than 0। ये नेगेटिव है और एज नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे आप माइनस करके आप करो। जैसे अगर किसी की उम्र अगर 10 साल है, आप 5 साल माइनस कर दोगे तो 5 साल बचेंगे। किसी की उम्र 5 साल है, अगर आप उसमें 2 साल माइनस कर दोगे तो 3 साल बचेंगे। लेकिन किसी की उम्र 2 साल है और आप उसमें से 5 साल माइनस करोगे तो उसकी उम्र -3 कैसे होगी। ऐसे ही यहां पर अगर किसी की उम्र 1 ईयर है और 5 ईयर आप माइनस कर देते हैं तो -4 बनने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया and x is equal to 14। therefore her present age, या वहां पर लिखा हुआ है actual age is 14 years। ये आपके पास उसकी उम्र जो है ये होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। लुक एट द नेक्स्ट वन। ये भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और थोड़ा सा आपको करने में इसको ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बड़ी जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एट प्रेजेंट Asha's age in years
इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर। तो आशा जो है एक लेडी है और उसकी उम्र जो है, उसकी प्रेजेंट एज वो क्या है, इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। तो हम एक काम करते हैं, निशा की एज को लेट कर लेते हैं। लेट निशाज एज वो हो जाएगा x ईयर्स। निशा की एज हम x ईयर्स लेट कर लेते हैं। तो आशा की उम्र क्या हो जाएगी, आशाज प्रेजेंट एज। अच्छा, इसे प्रेजेंट एज लिखिएगा प्लीज। ये निशा की प्रेजेंट एज है, निशाज प्रेजेंट एज x years, आशाज प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन, आशा की उम्र जो है इट इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ निशाज एज। ओके, निशा बेटी है, आशा मदर है, और आशा की उम्र जो है, निशा की उम्र का अगर स्क्वायर लेते हो और उसमें 2 ऐड करते हो तो उसके बराबर है। हमने लेट किया कि निशा की प्रेजेंट एज x years है, तो आशा की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इट इज 2 मोर देन, यानी कि +2 मोर देन स्क्वायर ऑफ निशाज प्रेजेंट एज। तो आगे बढ़ते हैं। When निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा जो है अपने मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंच जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि सपोज करिए आज आशा की उम्र जो है वो 45 ईयर्स है और निशा जो है वो सपोज कर लीजिए कि वो 20 ईयर्स की है। ठीक है जी। तो जब निशा 45 की होगी तब क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो 45 और 20 के बीच का गैप आपको देखना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली 25 है। ऐसे ही इन दोनों की एज का आपको गैप देखना पड़ेगा। क्या होगा, डिफरेंस इन देयर एज, डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज कितना होगा, मदर की उम्र से बेटी की उम्र को हमने माइनस कर दिया, इतना गैप है जी उनकी एज में। ओके, यानी कि निशा को इस एज का होने के लिए इतना नंबर जो है वो इतने ईयर्स जो है उसको ऐड करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो चलते हैं आगे। मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। When निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा जो है वो मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचेगी तो क्या होगा, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times प्रेजेंट एज ऑफ निशा। आशा की उम्र इस समय क्या होगी, इट इज 1 लेस देन 10 times निशाज प्रेजेंट एज। ओके, लेकिन इस एज तक पहुंचने के लिए निशा को कितने साल लगने वाले हैं। ओके, इस एज तक पहुंचने के लिए निशा को कितने साल लगने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो निशा को इतने साल जो है लगने वाले हैं आशा की एज तक पहुंचने के लिए। अब मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। अगर निशा की एज प्रेजेंट एज ये है और आशा की प्रेजेंट एज ये है तो दोनों के एज का डिफरेंस जो है वो ये है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है When निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा जो है अपनी मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचेगी तो आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो आशा की उम्र जो है वो इट इज गोइंग टू बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो आशा की उम्र क्या होने वाली है, आप सोचिए, इतने सालों के बाद आशा की उम्र क्या होने वाली है। आशा की उम्र होने वाली है जो आज उम्र है प्लस जो ऐड करना है आपको, है ना, ये इसके बराबर होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आशा की उम्र ये होगी, लेकिन एक्चुअली अगर इसके हिसाब से कंपेयर करना हो तो आशा की उम्र क्या होगी, आज की उम्र प्लस ये डिफरेंस। ठीक है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट एज है उसकी x years, ओके, और आशा की प्रेजेंट एज है x² + 2, जैसा कि हमें बताया गया है। डिफरेंस इन दोनों के एज का मतलब आशा को कितना ग्रो करना है यहां तक पहुंचने के लिए, तो वो इतना डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आशा की एक्चुअली जो हम बात करें, जब वो निशा इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब निशा की एज में जब हम ये ऐड कर देंगे तो आशा की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 × x - 1। लेकिन हम कह रहे हैं कि आशा की उम्र जो दिस प्लस दिस होनी चाहिए। अब इसको जरा खोल के देखते हैं, x² + 2 प्लस x² + 2 माइनस x इज 10x - 1। सो जरा देखिए, 2 × x² + 2 माइनस x
इज इक्वल टू 10x माइनस 1। इसको इधर ले लेते हैं, माइनस 10x प्लस 1 इज 0। व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 11x प्लस 1 इज 0। एंड आई एम श्योर कि आप समझ चुके होंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज 0। ये आपके पास इसकी इक्वेशन जो है बन रही है। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस 10x माइनस x। तो कॉमन देखते हैं क्या होगा, 2x कॉमन है, x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखिए, विच मीन्स x इज इक्वल टू 5, x जो है 5 हो गया, और x इज इक्वल टू 1/2। या तो x 5 साल होगी, या x जो है इट इज गोइंग टू बी 1/2। ओके, अब जरा समझिएगा इसको, या तो x 1/2 होगी। ये x है क्या है, ये निशा की उम्र है। तो जरा देखिए, x जो है 5 है या x जो है 1/2 है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आया। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, वी वर सपोज टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ आशा एंड निशा। आशा और निशा दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो अगर निशा की एज, निशाज एज 5 इयर्स, तो आशाज एज कितना हो जाएगा? आशा की प्रेजेंट एज है 5 स्क्वायर प्लस 2, इट इज 27 इयर्स। ठीक है जी। और अगर एंड इफ निशाज प्रेजेंट एज इज 1/2 इयर्स, तो आशाज प्रेजेंट एज इज 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि बोला गया x स्क्वायर प्लस 2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बी 1/4 प्लस 2, इट इज गोइंग टू बी 4, 1 plus 8, 9/4, and it is what? 4 to 1 years. तो अगर निशा की एज आधा साल है, तो आशा की उम्र जो है 2 whole 1/4 years होगी। मतलब माँ जो है 2.25 साल की होगी और बेटी जो है आधे साल की। तो ये जो है ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर x is equal to 1/2 is rejected। मैंने आपको बता दिया कि हमें रिजेक्ट उसको क्यों करना है। रिजेक्ट इसलिए करना है क्योंकि बेटी की उम्र हाफ ईयर्स है और मदर की उम्र जो है 2 whole 1/4 ईयर्स जो है वो बन रही है, जो कि जेन्युइन नहीं है, जो कि सही नहीं है, इसको हमें नहीं लेना है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से इसको समझ लीजिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। आप देखिए, निशा की प्रेजेंट एज x इयर्स बोली गई है और मदर की उम्र जो है प्रेजेंट वो बताई गई है कि स्क्वायर ऑफ निशा की एज प्लस 2 है। ओके, अब जब निशा अपनी मदर के एज के बराबर पहुंचती है, ठीक है ना, ऐसे तो वो कभी नहीं पहुंचेगी अपनी मदर की एज के बराबर। बच्चे जो है अपने माँ की उम्र के बराबर कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन माँ प्रेजेंट एज में अगर 45 ईयर्स की है तो, और बेटी 20 ईयर्स की है, तो ये भी कभी ना कभी 45 ईयर्स की होगी, निशा भी कभी ना कभी 25 ईयर्स की होगी। 25 ईयर्स के होने के लिए कितने एजेस की जरूरत है, कितने ईयर्स की जरूरत है, तो वो हम दिस माइनस दिस करके देख लेंगे कि इतने ईयर्स की जरूरत है। तो आशा भी इतने सालों के बाद उसकी उम्र में जो प्रेजेंट एज है उसमें ये ऐड हो जाएगा। वही हमने किया, प्रेजेंट एज उसकी x स्क्वायर प्लस 2 थी, उसमें ये हमने ऐड कर दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया कि उसकी जो एज होगी उस टाइम पे इट इज 10 टाइम निशाज प्रेजेंट एज -1, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते हुए जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक चीज नोटिस की, और वो क्या था, आप देख रहे होंगे, हमने एक चीज नोटिस की, और वो क्या था, वो ये था कि x की वैल्यू जो है 5 आ रही है और x की वैल्यू 1/2 आ रही है। हमने 5 की वैल्यू पुट करके देखा, आशा की उम्र 27 और बेटी की उम्र 5 इयर्स। जब निशा की प्रेजेंट एज 1/2 पुट करके देखा तो वो आया, आशा की उम्र जो है 9/4 इयर्स आई, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। 2 whole 1/4 इयर्स की मदर वो कैसे हो सकती है, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स की, वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए
x इज इक्वल 1/2 इज रिजेक्टेड, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया।